आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और सबसे पहले वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th क्लास की वर्कशीट जो है मैथमेटिक्स की, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 7 और आज की डेट है 15 अक्टूबर। तो चलो बढ़ जाते हैं फटाफट से आगे। आपको याद होगा हमने पिछली सारी वर्कशीट्स में बहुत सारे नंबर्स के बारे में बात की, और जैसे हमने बात की नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की, इंटीगर्स की, रेशनल नंबर्स की, और इन्हीं सब की बातें करते करते हमने बहुत कुछ सीखा। और आज फिर हम नंबर से जुड़ी और कुछ चीज़ें भी सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हमें देने होंगे कुछ सवालों के जवाब। तो चलिए कुछ सम्स के आंसर देकर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है नेचुरल नंबर्स को बताओ, और वो भी 3 to 5 के बिटवीन में। तो 3 to 5 के बिटवीन में अगर हम देखें तो ये है 3 to 5। तो 3 to 5 के बिटवीन में क्या आ रहा है? तो बड़ा ही आसान है। 3 to 5 के बिटवीन में है 4। बहुत ही सिंपल सा आंसर था। फिर हमसे पूछा गया है होल नंबर, और होल नंबर हमें बताना है -2 से 1 के बिटवीन में। अब हम बिटवीन -2 और 1 की बात जब कर रहे हैं तो हम होल नंबर की बात करें तो वो नेगेटिव तो नहीं होता है, वो होता है पॉजिटिव। तो अब बीच में तो सिर्फ ये दोनों नंबर हैं, -1 और 0। तो -1 नेगेटिव है तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा 0। फिर हमसे पूछे गए हैं इंटीगर्स लाइन बिटवीन -3 to 3। अब हम इनके बीच में बताते हैं। तो इनके बीच में बताने के लिए पहले कर लेते हैं हम अपनी जगह को खाली, और अब बताते हैं। ये यहाँ से लेके यहाँ तक। तो अब ये जितने भी नंबर बीच में हैं आप इन्हें फटाफट से लिख लीजिए, और ये नंबर -2, -1, 0, 1, 2 ये सभी आप यहाँ पर लिखेंगे। तो भूलिएगा नहीं, नेचुरल नंबर्स का आंसर था 4, फिर होल नंबर में था हमारा 0, और अब इंटीगर लाइन की बात कर रहे हैं हम। तो इंटीगर्स जो इनके बीच में हैं उनके ये हैं ये सारे यहाँ तक। तो आप इन्हें फटाफट से लिख लीजिए। अब बढ़ते हैं हम आगे, क्योंकि जब हम इनके सवालों के जवाब देंगे तभी आगे समझ पाएंगे चीज़ों को, ये तय हो पाएगा। अब यहाँ पर हमसे कहा गया है नंबर्स लाइन बिटवीन 1 and 3। तो 1 and 3 कहाँ है? तो ये रहा 1 and 3। हम जानते हैं यहाँ पर है ये 1 and 3। एक काम करते हैं, हम दूसरा कलर ले लेते हैं, फिर मैं इसे इरेज करूँगी तो फिर आपके पहले वाले आंसर चले जाएंगे। तो 1, 2, 3 की बात जब हम करें तो ये वाला हिस्सा है। अब इनके हमें बिटवीन में बताना है, तो बिटवीन में तो 2 ही है, 2 के अलावा तो कुछ है ही नहीं। तो नेचुरल नंबर भी है हमारा 2, होल नंबर भी है हमारा 2, इंटीगर भी है हमारा 2, और रेशनल नंबर भी है हमारा 2। तो हमारे सारे आंसर 2 ही हैं। तो चलिए आज सीखते हैं कुछ नई बातें, और नई बातों में हम आज सीख रहे हैं रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर के बारे में आज हम कुछ खास जानने वाले हैं। आइए सीखते हैं। हम 1 और 2 यानी कि 1 और 2 के बिटवीन में कितने रेशनल नंबर हो सकते हैं ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, जब हम यहाँ पर लिख रहे थे कि रेशनल नंबर बताने हैं हमें 1 and 3 के बीच में, तो हमने क्या कहा कि सिर्फ 2 है। क्या कहा हमने? सिर्फ 2 है। लेकिन क्या सिर्फ 2 है? आइए पता लगाते हैं कि 2 नंबर्स के बीच में, मतलब 2 नंबर्स के बीच में कितने सारे नंबर्स हो सकते हैं अगर वो रेशनल नंबर की बात की जा रही है। तो आज हम यही सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लिया 1 और हमने दूसरा लिया 2। अब हम जानते हैं कि जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली होता ही है। तो अब आगे बढ़े। अगर हम 1 लगा सकते हैं तो हम दोनों तरफ ऊपर और नीचे 0 भी ऐड कर सकते हैं। जितनी 0 हमने
नीचे ऐड की है उतनी ही हमें ऊपर ऐड करनी होती है, यही रूल है और ये हम जानते हैं। अब तक हम ये रूल तो पढ़ ही चुके हैं, तो हमने ले ली। तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के नीचे वाले नंबर जो है वो सेम है। अब क्योंकि ये सेम है तो ऊपर वाले अलग अलग हैं। तो अब हमारे पास जो जितने भी रेशनल नंबर आए वो क्या क्या आए, 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10, 16/10, 17/10, 18/10, 19/10 और देन हम पहुंच गए 20/10 तक। तो हमारे पास टोटल कितने नंबर आए जो इनके बीच में थे, हमारे पास नियर अबाउट 9 नंबर आए। ये देखिए 11 से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर डैश 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 है, मतलब बीच में 14/10 के बाद 15, 16, 17, 18 ये सब नंबर हैं। तो इतने सारे नंबर हमारे पास आए। तो क्या सिर्फ इतने ही नंबर होते हैं? तो मैं कहूँगी हाँ, कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, इससे ज़्यादा नंबर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने ली थी एक ज़ीरो। अगर हम एक से ज़्यादा ज़ीरो ले लें तो हम दोनों तरफ ज़ीरो बढ़ा देते हैं और फिर देखते हैं। ये हो गया हमारा 100/100 और ये हो गया हमारा 200/100। और अब निकाल कर देखते हैं। तो सीधी सी बात है, हमारे नीचे वाले नंबर तो 100 ही हैं, ऊपर वाले अलग हैं। तो कैसे लिखते हैं इसे, हमने सीखा ही है पिछली वर्कशीट्स में ये। तो ये हो गया 101/100, 102/100, 103/100 और ये डैश डैश का मतलब है कि सारे नंबर बीच में हैं, 4, 5, 6, 7, मतलब 103/100, 104/100, 105/100, 108/100, इस तरीके से करके ये सारे नंबर्स इनके बीच में हैं। और कहाँ तक, 199/100 तक। तो ये सारे नंबर हमारे पास आ गए। तो ये टोटल कितने नंबर थे, ये करीब हमारे पास 99 नंबर्स थे। तो अभी अभी हमने पढ़ा 10 लगाने के बाद कि हमारे पास 9 नंबर आए थे। अब हमारे पास 99 नंबर आ गए और इसी प्रोसेस को अगर हम फॉलो करें और एक ज़ीरो और बढ़ा दें, यहाँ पे हम 100 का 1000 बना दें, अगर हम 1 का 1000 बना देते और 2 का हम 2000/100 बना देते, तो हमारे पास ये नंबर जो है, जो 9 आए हैं फिर 99 आए हैं, ये हमारे पास 999 आ जाते। तो सोचो, जब हम कह रहे हैं हमारे पास ये 999 होते तो हमारे पास कितने सारे नंबर आ जाते, और वो भी रेशनल नंबर, और वो भी ऐसे नंबर्स के बीच में जिनके बीच में हमें कुछ दिखाई नहीं देता। हमें तो ऐसा लगता है कि इनके बीच में तो और कोई नंबर होगा ही नहीं। 1 और 2 के बीच में इतने सारे नंबर। और आपको पता है ना कि अगर हमने 3 ज़ीरो लगा ली हैं, अगर हमने 3 टाइम्स ज़ीरो का इस्तेमाल किया है, तो हम 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, मतलब जितनी मर्जी उतनी टाइम ज़ीरो को ऐड करके और ढेर सारे, बहुत सारे रेशनल नंबर्स निकाल सकते थे। तो कुल मिलाकर अब हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच में, 2 नंबर्स के बीच में, वो 1 और 2 हो सकते हैं, 3 और 5 हो सकते हैं, 3 और 4 हो सकते हैं, 4 और 5 हो सकते हैं, कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं और उनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर्स होते हैं, और इतने सारे रेशनल नंबर जिन्हें हम गिन नहीं सकते। तो ऐसे नंबर जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी रेशनल नंबर्स हैं, मतलब बहुत सारे, हम गिन भी ना पाए इतने सारे। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं। एग्जाम्पल्स को करने से पहले हम अपनी वर्कशीट को कर लेते हैं साफ सुथरा और फिर बढ़ते हैं आगे येलो कलर के साथ। एग्जाम्पल नंबर 1 हमसे पूछा गया है 1/3 और 1/2, इन दोनों के बीच में रेशनल नंबर निकालो। तो अभी तो हमने सिंपल देखा कि जिनके नीचे 1 1 था, या हमने 1 और 2 की बात की तो दोनों के बाय में क्या था, 1 था। लेकिन अभी बाय में नंबर बदल गए हैं। अब क्योंकि अब बाय में नंबर बदल गए हैं तो अब हमें कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, और उसका सॉल्यूशन है एलसीएम, जो हम पहले से करते आए हैं, जिसके बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं 1/3 की, तो दूसरा है हमारा 1/2। अब दोनों के अगर बाय वाले जो नंबर हैं, नीचे वाले जो नंबर हैं, ये एक जैसे हो जाएं तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो अगर हम फर्स्ट नंबर को 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई कर ले, मतलब ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा 6,
और इसी तरह से अगर हम 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी आ जाएगा 6 और हमारी प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। और उसके बाद फिर जैसे ये नंबर हमारे पास आ गए थे 10/10 और 20/10, तो हमने फटाफट से 9 नंबर इनके बीच में बना दिए थे। कितनी जल्दी हमने ये नंबर बना दिए थे। तो वैसे ही हम फिर नंबर बना पाएंगे, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये मल्टीप्लाई हमने किया 2 से और ये हमारे पास आ गया 2/6। फिर हमने ये मल्टीप्लाई किया 1/2 को 3 से और हमारे पास नंबर आ गए 3/6। अब हमने फिर पहले की तरह किया, दोनों तरफ 0 0 ऐड की। देखिए यहाँ पर हमें इन्होंने बताया तो है ही नहीं कि हमें कितने रेशनल नंबर निकालने हैं, तो इसीलिए अगर हमें नहीं बताए हैं तो हम सिर्फ इतना भी कर सकते थे कि हमारे पास ये 10 हमने लगाई और इसको हमने 20 और 60 बना लिया, और इसको हमने बना लिया 30 और 60। ठीक, तो 20 और 60 को आप यहाँ देखिए, यहाँ पर ये हमारे नंबर बन चुके हैं 20 और 60। फर्स्ट नंबर हमारा ये बना और सेकंड नंबर हमारा बना 30/60। तो इनके बीच में कितने नंबर आ गए? 9 नंबर आ गए ना। 21/60, 22/60, 23/60, 24/60 और ऐसे करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए। तो ये 9 नंबर्स हमने निकाल लिए 1/3 और 1/2 के बिटवीन में। अब अगर हमसे ये पूछा होता, अब ये तो हमने 9 नंबर निकाले, लेकिन अगर हमसे ये पूछा होता इन्होंने कि आप जो है वो 20 निकालिए, 20 नंबर्स निकालिए या 30 नंबर्स निकालिए, तो हम क्या करते? तो हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते। जैसे यहाँ हमने 0 बढ़ाई थी ना, यहाँ पर 0 बढ़ा दी थी, तो वैसे ही हम यहाँ पे 0 बढ़ा देते। 20/60 का 200/600 कर लेते या 2000/6000 कर लेते, और बिल्कुल इसी तरह से 300/600 कर लेते, और या फिर 3000/6000 कर लेते और फिर खूब सारे रेशनल नंबर निकाल देते। अब एक और एग्जाम्पल हम कर रहे हैं यहाँ पर, और उस एग्जाम्पल में भी वही करना है जो हमने अभी अभी किया था। रेशनल नंबर निकाल रहे हैं हम 3 एंड 1/5 के बीच में। तो हमें पता ही है जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे हम 1 मानकर चलते हैं। तो 3 का मतलब है 3/1 और 1/5 का मतलब तो 1/5 है ही। अब हमें करना वही है, दोनों के नीचे वाले नंबर सेम होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 3 को 5 से अगर मल्टीप्लाई कर लें, 3/1 को ऊपर और नीचे दोनों तरफ अगर 5 से मल्टीप्लाई कर लें तो यहाँ 5 आ जाएगा और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हमने वही किया, यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया और हमारे पास आ गया 15/5 और दूसरा नंबर हमारे पास 1/5 ही है। तो 1/5 जो हमारे पास दूसरा नंबर था, इसको हमने, क्योंकि अब ये छोटा हो गया, ऊपर 1 हो गया और दूसरे वाले नंबर में 15 ज़्यादा हो गया, तो इसको हमने पीछे लिख लिया और इसको लिख लिया आगे। अब इनके बीच के जितने भी नंबर है वो हमने लिख दिए, 2/5, 3/5, 4/5, ऐसे करते करते हम 14/5 तक पहुंच गए और ये सारे नंबर हमारे निकल आए। तो फिलहाल हमने ये भी सीख लिया। अब इसके बाद इन्होंने हमें एक और मेथड सिखाया है, ऑल्टरनेट मेथड। हालांकि ये थोड़ा बड़ा है पर कोई बात नहीं, सीख तो लेते ही हैं। होता ये है कि अगर हमें 2 नंबर दिए हुए हैं, इरेज कर लेते हैं पहले इसे और फिर इरेज करने के बाद दोबारा करते हैं। यहाँ पर अगर हमें 2 नंबर दिए हैं और हमें उन 2 नंबरों के से हमें नंबर निकालने हैं। अब इन्होंने हमें कहा कि चलो 5 मार्क्स निकाल के दिखा दो, या 5 मार्क्स नहीं, सॉरी 5 रेशनल नंबर निकाल कर दिखा दो, या इन्होंने हमसे कहा कि 2 रेशनल नंबर निकाल के दिखा दो या 3 निकाल कर दिखा दो। इस तरह का अगर इन्होंने हमें कुछ कहा, लिमिटेड हमें निकालना है, तो अब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये थोड़ी सी लंबी है कहानी इसकी, इस प्रोसेस की, मेथड की, इसलिए। तो हमारे पास था 3/1 और दूसरा नंबर था हमारे पास 1/5। अब हम करते क्या हैं, अब तक हम कर रहे थे इनका एलसीएम निकाल के इनके बीच के नंबर्स निकाल रहे थे। अब हम इन्हें प्लस करते हैं। इस सेकंड मेथड में क्या होता है, प्लस करते हैं, प्लस करने के बाद जो आता है उसको डिवीजन कर देते हैं 2 से। तो अगर हम इन दोनों को प्लस कर लें, एलसीएम लेके इसको प्लस करेंगे, तो हमारे पास जो नंबर आएगा, इसको प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा 16/5। कितना आएगा, 16/5 आएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, मैं शॉर्ट में कर रही हूँ। अब हमें करना है क्या, इसको डिवीजन करना है 2 से। तो अगर हमें इसे 2 से डिवीजन करना है, भाग करना है, तो इसका तरीका ये होता है कि मल्टीप्लाई में 1/2 कर दें और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8/5।
कितना जाएगा, गलती तो नहीं हुई कहीं मुझसे, हम इसे, इन्होंने काटा नहीं है, इसे इसे सीधा सिंपल ले लिया है 16/10। मुझसे गलती नहीं हुई, पर इन्होंने लॉन्ग वे में ही ये चल रहे हैं इस एग्जाम्पल में। ये देखिए यहाँ पर एक बार इरेज कर लेते हैं और फिर एक बार फिर से देख लेते हैं इसे। यहाँ पर देखिए आप, जब यहाँ पर ठीक से देखेंगे ना, तो ये मैंने आपको बताया ना, इसे प्लस किया 16/5 आ गया। उसके बाद 16/5 को 1/2 से, वो 2 से डिवीजन करेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, उसका मतलब ये किया और ये आ गया 16/10। अब इन्होंने क्या किया है कि जो हमारे पास नंबर आया है उस नंबर में, ये जो हमारे पास दो नंबर थे, एक तो 3/1 था, एक 1/5 था, इनमें से एक को फिर इसमें प्लस कर दो, प्लस करके जो आए फिर उसे 2 से डिवीजन कर दो। तो ये देखो, ये दोनों नंबर को लिया इन्होंने, यहाँ इसे प्लस किया और फिर 2 से डिवीजन कर दिया, और डिवीजन करके फिर जो आया फिर उसमें 1+5 को ऐड कर दिया और फिर उसमें 2 से वो डिवीजन कर दिया। और यही प्रोसेस आप करते जाइए और एक एक नया नंबर आपके पास आता जाएगा। तो ये जो हर बार नंबर हमारे पास प्लस करने के बाद आता है, डिवीजन करने के बाद, ये हमारे पास एक नया रेशनल नंबर होता है, और फिर इसी प्रोसेस को हम आगे फॉलो करते हैं और एक और नया नंबर आ जाता है। ये मेथड थोड़ा सा बड़ा है, पर ऐसा नहीं है कि वेस्ट है, वेस्ट नहीं है, वेस्ट तो कुछ भी नहीं है, मैथ में सब कुछ ज़रूरी है। तो जो हमने सीखा उससे हम अपने सम सॉल्व करते हैं। तो करना ये है कि यहाँ पर हमें रेशनल नंबर निकालने हैं। कितने? 4 रेशनल नंबर, और किसके बिटवीन निकालने हैं? 1/2 और 5/7 के। तो हमने ये अभी अभी सीखा, मैंने आपके लिए सम को कर दिया है सॉल्व, आप जरा देख लीजिए। हमारे पास एलसीएम लेने के लिए जो नंबर हैं वो हैं 2 और 7। तो 1/2 है हमारे पास, 1/2 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, 7/14 आ गया। फिर 5/7 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया, 10/14 आ गया। तो अब हमारे पास जो ये नीचे वाले नंबर हैं ये सेम आ गए हैं। लेकिन अब देखिए ध्यान से, इन्होंने हमें कहा था 4 रेशनल नंबर निकालने हैं। अब 7 से अगर हम 10 तक की काउंटिंग करें तो हमारे पास इनके बिटवीन क्या आएगा? 8/14, 9/14, बस फिर 10/14 आ गया। तो हमारे पास बीच में आए केवल 2 नंबर, हमें निकालने थे 4। तो 2 में तो हमारा काम चलेगा नहीं, तो 4 कैसे निकालें? तो फिर हमें ज़्यादा निकालने हैं, तो हमने क्या किया, इनके पीछे 0 लगा दी, यहाँ भी 0 ऐड कर दी दोनों तरफ, और यहाँ भी दोनों तरफ 0 ऐड कर दी। तो अब ये 70 है और ये 10 है, तो इनके बिटवीन में हमारे पास करीब 29 मार्क्स होंगे। तो 29 में से कोई भी 4 लिख सकते हैं हमने यहाँ पर ये थोड़े से नंबर लिख दिए हैं, और ये 4 से ज़्यादा हैं। वैसे तो उन्होंने 4 मांगे थे, 4 डिमांड किए थे, हमने आंसर 5 में दे दिया है। तो ये था हमारा फर्स्ट सम जो हमने सॉल्व कर लिया। अब सेकंड सम सॉल्व करते हैं। अब इन्होंने यहाँ पे 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए हमें कहा है, और ये है हमारे पास सवाल के लिए जो इन्होंने हमें नंबर्स दिए हैं 2 और 4/5। तो चलो, मैंने आपके लिए वैसे इसे भी सॉल्व करके रखा है, इसे भी देख लीजिए। अच्छा, उससे पहले मैं आपको और एक बात बता देती हूँ। यहाँ पर लिखा है ना परिमेय संख्या, तो ये रेशनल नंबर को हिंदी में बोलते हैं। आपको हिंदी वाला लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप ये इंग्लिश वाला लिख लीजिएगा रेशनल नंबर, और उसके बाद सॉल्व कीजिएगा। और रेशनल नंबर आगे बढ़ते हैं सेकंड सम की ओर। ये है आपका पूरा सम। तो फिर वही किया हमने, 2 है, 2 के बारे में 1 मानेंगे ही, और सेकंड जो है वो नंबर है हमारे पास 4/5। तो हमें दोनों को बराबर बनाना है। उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इक्वल बनाने के लिए हमारे पास जो आसान तरीका वो है, हम इसके ऊपर और नीचे दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जिससे ये आ गया हमारे पास 10/5। और ये तो ऑलरेडी 5 वाला ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो भी ठीक है, नहीं करेंगे तो भी ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास दोनों के नीचे 5। अगर अब हम ध्यान से देखें तो इन्होंने हमसे 5 नंबर मांगे थे, तो 4/5, 6/5, 4/5 के बाद 5/5, 6/5, 7/5, 8/5, 9/5, हमारे पास 5 नंबर आ गए हैं। तो अगर हम चाहें तो हम सिर्फ इतना करके नंबर निकाल के छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर हमसे 5 से ज़्यादा मांगे होते, 5 से ज़्यादा मांगे होते, तो हमें फिर ये 0 ऐड करनी पड़ती, और 0 ऐड करके हम आगे बढ़ जाते, और फिर हमारे पास ये इतने सारे नंबर निकले हैं हम कि कितने भी बता सकते हैं इन्हें। तो आप चाहें तो सिर्फ 10/5 और 4/5 से आंसर निकाल लें, और चाहें तो फिर आगे भी कर सकते हैं, जैसे इसमें आगे किया गया है आपके सम में। तो आई होप कि आपको वर्कशीट समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए यूजफुल प्रूफ हुई होगी।
तो फटाफट से वीडियो के नीचे आ रहा है एक लाइक का निशान, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका लाइक करना हमारा हौसला बढ़ाता है और नई नई वीडियोस बनाने के लिए हमें इंस्पायर करता है। और आपकी वीडियो के नीचे है सब्सक्राइब का बटन जो है रेड कलर का, उसे क्लिक करते ही रेड कलर हो जाएगा चेंज, मतलब चैनल हो गया सब्सक्राइब। चैनल को सिर्फ एक ही बार सब्सक्राइब करना होता है और उसके बाद अगर आप बेल आइकन दबा देंगे तो सबसे पहले वीडियोस आप तक पहुंचेंगी, नोटिफिकेशन पहुंचेगा और आप अपना काम आसानी से कर पाएंगे, यानी वर्कशीट को सॉल्व। आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो के नीचे आ रहा है शेयर का बटन, क्लिक कीजिए। उसके बाद FB, व्हाट्सएप, जिस मर्जी उस एप्लीकेशन पर आप वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, अपने सेक्शन के साथ और अपने दूसरे सेक्शंस के साथ भी। तो ये थी आज की प्यारी सी वर्कशीट। फिर मिलते हैं दूसरी वर्कशीट साथ खूब सारी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट और थैंक यू।